की तरह, कच्चे से धागे टूटी सांस की तरह। कैसे तोरे से चेहरों में हम अपनों को ढूंढे। सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी कैसी बातें कर रहे हो कबीर? अल्लाह ना करे हमारी शादी जरूर होगी, और जो कुछ भी ताया अबू ने तुमसे और आंटी से कहा है उसका बदला मैं खुद उनसे लूंगी। सब खत्म हो गया भाई, सब बर्बाद हो गया। कुछ पता नहीं आ गया हूँ। शादी तो मेरी उसी से होगी। अरे भाई वो गरीबी में मरे हैं, क्या गरीबी को पालोगे? अभी भी समिया से शादी करने के बारे में सोच रहे हो? ये शादी तो मेरी इज्जत बन गई है। चाहे उसको मैं 1 महीने बाद तलाक दे दूं, लेकिन उसे शादी जरूर करूंगा। सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी। हाँ भाई, अपने कंगले ससुर की कब्र पे मिट्टी डालने जा रहा है? उसपे तो मैं कब से मिट्टी डाल चुका। अभी तो ऐसे ही अपने दोस्त के साथ डिनर पे जा रहा हूँ। ओफो, ये तुमने दोस्तों पे पैसे कब से लुटाने शुरू कर दिए बेटा? अम्मा, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि दोस्तों पे पैसे उड़ाऊंगा। मैं जहाँ जा रहा हूँ वहां पे मुझ पे पैसे उड़ाए जाएंगे। अच्छा, तो ये वाली दोस्त, क्या नाम था उसका अच्छा सा? हाँ, मारिया, है ना? जी। वैसे एक बात है कबीर, ये लड़की तुम्हें तोहफे बहुत कीमती देती है। कभी तो टाइम भी दे रहा हूँ ना उसे। देखे ना, मेरे ससुर की मैयत है, मैं वहां जाने की बजाय उसके पास जा रहा हूँ। वैसे बहुत ही समझदार हो भी तुम। यही तो तुम्हारी अच्छाई है कि दुनिया की सारी लड़कियां मेरे बच्चे पे मर मर जाती हैं, है ना? देख ले। अच्छा ये बताओ कि उसका बाप क्या करता है? लेदर एक्सपोर्ट्स का बिजनेस है। अरे अभी चाय मेरे ऊपर गिर जानी थी। अरे ये लड़की तुमने पहले क्यों ना फंसा ली? पागल लड़के, अगर ये मिल गई ना हमें तो यकीन करो कि हम करोड़पति बन जाएंगे। अम्मा, मैं मेहनत कर रहा हूँ इस पे, आप बेफिक्र रहें। जब तक समिया के अब्बा दफन होंगे मैं इसकी कब्र बना चुका हूँ। हाँ बेटा, इस पे डबल मेहनत करो। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना भाई, कहीं ऐसा ना हो कि इसका बाप जो है वो पहले ही दफन हो जाए। उसके मरने से पहले पहले ये, समझ रहे हो ना, ये हमारे पास आ जाने चाहिए। इस बार तो मैं खुद बहुत जल्दी कर रहा हूँ। पिछले वाकये से बहुत बड़ा सबक मिल चुका है। चलता हूँ। अच्छा बेटा, अल्लाह करे कि ये लड़की बात समझ जाए। ये लड़की अगर पट गई तो मैं क्या बताऊं, मुझे खुद नहीं समझ आ रही क्या से क्या हो जाएगा। बस ही नहीं आया अभी तक। अबू बस आ रहे हैं, वो आपकी मेडिसिन लेने गया हुआ है। अंकल आप कुछ खा लें। नहीं बेटा, दिल नहीं चाह रहा। अबू इतनी दूर हो गई, आपने कुछ खाया नहीं है, खाली पेट मेडिसिन कैसे लेंगे? थोड़ा सा तो खा लें। अच्छा बेटा, मैं खा लूंगा। और रहमा बेटी, तुमसे ये कहना था कि सीमी का ख्याल रखना। इस घर में उसके जितने भी अपने हैं उनसे कोई तवक्को नहीं। अंकल, आपको ये सब कहने की जरूरत नहीं है, ये मेरा फर्ज है। और दूसरी बात बेटा, तुम उसके मिजाज से वाकिफ हो। अगर वो कुछ कह दे तो बुरा ना मान। अगर वो कह भी दें तो क्या फर्क पड़ता है, वो मेरी बड़ी है, कह सकती है। जीती रहो बेटा। अच्छा चलें, अब आप कुछ खा लें। अच्छा रख दो, मैं लेता। ताया बोर शहीद ने तो सिर्फ 2 घंटे की इजाजत ली थी पुलिस वालों से।
वो तो मेरे दोस्त थे जिनसे मैंने बोला, उन्होंने बात चलाई वहां और मुझे 2 दिन की इजाजत मिली है। ये अम्मी अबू ही हैं जो हमें नकारा समझते हैं। ताया अबू के बेटों को तो ये अजीम समझते रहे हैं। अरे भाई, मैंने ऐसा कभी नहीं समझा। मैं तो हमेशा नदीम को कहती रही कि अपने आप को और अपनी औलाद को भाई साहब के चुंगल से निकालें, आजाद करें, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। जो काम अब्बू ने नहीं किया ना, अब वो काम हम करेंगे। आप मेरे वापस आने तक सारे बिजनेस और बैंक अकाउंट ऑफिस के नाम पे ले लें, और प्लॉट और जमीनों का हिसाब भी कर लीजिएगा जब तक। बस एक बार ये सारा हिसाब हो जाए, फिर ताया अबू से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। जो लोग हमारी खुशी नहीं देख सकते, उनका हमारी जिंदगियों में कोई हक नहीं। तुम्हारे ताया अब्बू इतनी आसान चीज नहीं है, वो इतनी आसानी से ये सब नहीं कर देंगे। आप साफ साफ कह दीजिएगा कि मुझे सारे बैंक अकाउंट्स और सारी डिटेल्स चेक करनी है, और खुद किसी चीज को मैनेज मत कीजिएगा। इस तरह काम नहीं बनेगा। तुम्हारे ताया अब्बू वो चीज है, सर सहलाओ और भेजा खाओ। उंगली तो टेढ़ी करनी पड़ेगी बेटा। तो मैं कब कह रहा हूं आपसे कि उंगली टेढ़ी मत करें? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हिसाब कर लें, और तरीका आप खुद देख लेना जो भी करना है। तरीका तो तुम्हें मैं बताऊंगी, जो मैं कहूंगी वो तुम्हें मानना पड़ेगा। क्या तरीका सोचा है आपने? देखो, हमें उन्हें जज्बाती करना पड़ेगा, उन्हें अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करना पड़ेगा, बगैर जिद और गुस्सा किए बगैर उनकी बातें माननी पड़ेंगी, अपनी बातें नहीं मनवानी पड़ेंगी। फिर तुम देखना कि वो हमारा क्या, बल्कि अपना हिस्सा भी हमें दे देंगे। ये तो अच्छा हो जाएगा। मैं तो चाहता ही यही हूं कि शहीर और वसी को सबक सिखाऊं। पता नहीं दोनों खुद को क्या समझते हैं। मैं भी ताया अबू को सबक सिखाना चाहती हूँ। बस, तो जो मैं सबक सिखा रही हूं ना, तुम दोनों वो याद कर लो। अरे घाव ऐसी जगह लगाओ जहां मरहम भी ना लगा सके। नदीम हमेशा कहते थे कि अगर कोई हमारा अपना है तो वो भाई साहब है। अगर हमें किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी तो हमें किसी और की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। अब देखिए भाई साहब, वो हमें और इस घर को आपके सहारे छोड़कर चले गए। जिन मुश्किलों में हमें छोड़ के गए भाई साहब, इसमें आपके सहारे के सिवा हमारे पास कुछ नहीं, कुछ नहीं। अल्लाह के बाद सिर्फ हमें आपसे ही सारी उम्मीद है, आपसे ही सारी उम्मीद है बस। ऐसी बातें मत सोचो सी। सब लोग मेरा हिस्सा हो, और ये घर मेरे लिए ऐसे है जैसे मेरा अपना घर। नहीं भाई साहब, नहीं, हमें तो बस आपके एहसान की जरूरत है। आप नदीम की खातिर ये पर एहसान करिए। खुदा के लिए ऐसी बातें मत करो सिम। क्यों मुझे मरहूम भाई के आगे शर्मिंदा कर रहे हैं? नदीम की हर जिम्मेदारी अब मेरी जिम्मेदारी। उसके जितने भी अधूरे काम हैं उन्हें मैं मुकम्मल करूं। इसमें कोई एहसान वाली बात नहीं। तायब, मुझे माफ कर दे, मैं वापस आना चाहता हूँ। तायब, मैं बहुत बदनसीब हूँ। मैंने अपनी परेशानियों की वजह से अपने बाप को अपने से दूर कर दिया। मैं मुझसे माफी मांगना चाहता हूँ, उनकी जिम्मेदारियां उठाना चाहता हूँ।
अबू अब्बू की खातिर मुझे माफ कर दें। अब्बू के आखिरी वक्त में आप उनके साथ थे, आपने देखा था ना वो मुझसे कितनी नाराज है। वो तुमसे नाराज नहीं थे बेटा, वो तो सिर्फ इतना चाहते थे कि तुम उनके कारोबार को संभालो, उसको आगे बढ़ाओ, बस इतना कहना चाहते थे तुमसे। मैं सब संभाल लूंगा ताया, बस इस मुश्किल से मुझे आप निकालते हैं। ताया, इस दुख से मुझे आजाद कर दें प्लीज ताया। देखो, मैं तुम्हारे लिए जो कर सकता हूं मैं जरूर करूंगा, फिक्र ना करो बेटा। तब जब तक मैं वापस आऊंगा आप अम्मी और समिया का ख्याल रखिएगा। आपको पता है ना अब समिया से कितना प्यार करते हैं, उनकी कितनी लाडली है, उसके लिए जानता हूं, तब जानता हूं। समिया तो वैसे मेरे दिल के बहुत करीब है बेटा। समिया और तुम मेरे लिए उसी तरह हो जैसे वसी और शहीद। परेशान ना हो, बस थोड़े ही वक्त में ये सब परेशानियां खत्म हो जाएंगी, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। समिया, हाँ, यहाँ क्यों बैठी हुई हो? ऐसे ही। समिया, चलो हम चाचा की फेवरेट जगह पर चलते हैं। कहाँ? वहीं पर जहाँ वो हम लोगों को रोज लेके जाते थे कॉफी पीने। नहीं, मेरा मूड नहीं है। वहां चलोगी तो मूड अच्छा हो जाएगा तुम्हारा। चलो उठो। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है ये सब सुनकर। अब वो इन लोगों के लिए इतना कुछ सोच रहे हैं, चाचा जान की सारी जिम्मेदारियों को अपना रहे हैं, और ये इतनी घटिया हरकतों पर उतर आए हैं। मेरा तो दिल चाह रहा है मैं जाकर उस सरबाज के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारूं कि उसको होश ठिकाने आ जाए। चाचा जान की जान लेकर भी उसको शर्म नहीं आई बेगैरत। मैं भी जाके अबू को इनकी सारी प्लानिंग बताता हूँ ताकि उन्हें एहसास हो कि जिन लोगों के लिए वो इतना कुछ सोच रहे हैं उनका असल चेहरा क्या है। हम नहीं जहीर, आप अंकल से जाके इस बारे में कोई तस्करा नहीं करेंगे। तुमने सुना कि वो लोग क्या बकवास कर रहे थे, किस तरह से अब्बू के जज्बात से खेल रहे थे। मैंने सब कुछ सुना है, जब भी आपको कह रही हूँ। ये सब सुन के हम नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, और आप ये सब कुछ अंकल को बताने जा रहे हैं। वो कैसे ही सब कुछ बर्दाश्त कर सकेंगे? तो क्या करूं मैं? चुपचाप अपने बाप को इनके हाथों तमाशा बनता देखता रहूं? क्या करूं मैं? ये लोग जो सोच रहे हैं ना उन्हें सोचने दें, लेकिन ये लोग जो करना चाह रहे हैं वो आप मत करने दीजिएगा इन्हें। ये अंकल को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और वो आप हरगिज नहीं होने देंगे। लेकिन एक ना एक दिन तो अब्बू को ये सारी बातें पता चलेंगी ना। वक्त के साथ पता चल जाए वो बेहतर है शहीद। अगर आपने या किसी और ने अंकल को बताया तो हो सकता है वो ये सदमा बर्दाश्त ना कर सके।
अपनी खुशी के लिए ना सही एटलीस्ट चाचा की खुशी के लिए चलो यार। किसे फोन कर रहे हो? शहीर को, और हम रायमा को भी साथ लेके चलते हैं। अरबाज तो घर से बाहर निकल नहीं सकता। मुझे इन लोगों के साथ जाना ही नहीं है। मैं वहां खामोशी और अब्बू की यादों को याद करने के लिए जा रही थी। बल्कि रहने दो, मुझे जाना ही नहीं है। समिया, अच्छा ठीक है बाबा, जैसे तुम चाहती हो वैसे ही होगा। शहीर, मैं समिया को लेके चाचा की फेवरेट जगह पर जा रहा हूं। हाँ, वहीं जहां वो कॉफी पीने जाते थे। वसी, तुम कोई काम शहीर से पूछे बगैर नहीं कर सकते। छोटा होने के इतने फायदे उठाता हूं तो बड़ों को बड़ा क्यों ना मानूं? और वैसे भी इसमें क्या हर्ज है? अब्बू भी यही सोचते थे और इन्हीं चीजों ने उनकी जिंदगी मुश्किल कर दी। खैर, चलो। हो किधर जा रहे हो? वो पप्पो को खाना खिलाने गई थी। हाँ, तुमने हमारा और हमारे घर वालों का काफी ख्याल रखा है। चलो, तुमने अपना तो समझा, वरना तो तुम मुझे गैर ही समझती थी। जा कहाँ रही हो? अभी तो अपनों की बात शुरू हुई है। मैं यहाँ दुख में आई थी और वो दुख तुम्हारे बाप की मौत का है। हाँ, बड़ी बात है, तुमने इस दुख में मेरा इतना ख्याल रखा, मेरे घर वालों का इतना ख्याल रखा। मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें इस गुर्बत के दुख से दूर कर दूं, है ना? वैसे कैसी अजीब बात है, तुम इतने दिन से यहाँ हो, मैंने तुम्हें देखा भी नहीं। चलो, अब तो देख लिया। घटियापन की भी हद होती है। क्या हद होती है बताओ? ये तुम कमाल करते हो, नोटिस भी नहीं दिया। तुम कुछ खाओगी? नहीं, मेरा दिल नहीं है। प्लीज कुछ खा लो। वैसे तुम्हें पता है यहाँ के सैंडविचेस बहुत अच्छे होते हैं, मैं वो मंगवाऊँ? वसी, मैंने कहा मेरा दिल नहीं है। प्लीज थोड़ी देर खामोश बैठ जाओ। वैसे तुमने फजूल जिद की। अगर शहीर और रहमा होते तो तुम कभी बोर नहीं होते। वसी, तुम्हें शायद मेरी बात नहीं समझ आ रही। मैं कब से कह रही हूँ खामोश हो जाओ, लेकिन ऐसा करती हूँ मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। अच्छा, आई एम सो सॉरी। तुम बात बात पे खफा क्यों हो जाती हो? अच्छा बाबा, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा, मैं चुप हूँ। जवाब दो समीना, पैसे कहाँ गए? यहाँ मैंने सेफ में 2 लाख रुपए रखे थे, 1 लाख रुपए कहाँ गए? सीमी, आपने जितने पैसे मंगवाए थे वो सेफ से निकाल के मैंने वसी के हाथ भिजवा दिए थे। बाकी वहाँ पे कोई पैसे नहीं थे। अरे, मैंने खुद अपने हाथ से 2 लाख रुपए रखे थे सेफ में। 1 लाख रुपए मैंने तुमसे मंगवा लिए थे, बाकी के लाख कहाँ हैं? मुझे नहीं मालूम। तुम्हें नहीं मालूम तो किसे मालूम है? चाबी मैं तुम्हें देकर गई थी और तुम्हारे और रायमा के अलावा घर में कोई नहीं था। बताओ मुझे, पैसे कहाँ गए? क्या मतलब है सीमी?
तुम मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रही हो? मैं चोरी का इल्जाम नहीं लगा रही तुम पर, सिर्फ चोरी हुए पैसों का पूछ रही हूँ। मैं सब कुछ तुम्हारे हवाले कर कर गई थी। याद करो सीमी, हो सकता है बाकी पैसे तुमने कहीं और रख दिए हो। मैं याद करूं? हाँ, अरे मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने यहाँ 2 लाख रुपए छोड़े थे। मैं तो एक एक पाई का हिसाब रखती हूँ। याद तो तुम रखो कि मुझे कोई धोखा दे नहीं सकता, समझे तुम? सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी। इसका मतलब ये हरगिज मत समझो कि वो मान गई। तुम्हें क्या पता, औरत के दिल को तुम अच्छे से नहीं जानते। 1 मिनट में वो बदल जाती है, 1 मिनट में। मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाया। उसने कहा है कि उसके जेब से मैंने पैसे चुराए। इस बात का फैसला सिर्फ तुम करोगे कि कौन सच्चा है और किसने तुम्हारे बाप का कत्ल किया। समिया, तुम इस घटिया लालची इंसान की बात मत सुनो। जो सच है तुम्हें अब्बू बताएंगे। वसी